सो गाइस, बिलियन ब्रेन्स यानी कि ग्रो। लास्ट वीडियोस के अंदर जो हमने कंपनी की बेस लाइन डिस्कस करी थी वो थी 148। क्या अभी भी स्टॉक उसी बेस लाइन के ऊपर चल रहा है? और आने वाला दिन यानी कि कल का दिन कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आईपीओ लिस्टिंग के बाद एक दिन आता है महीने के एंड पर जो किसी भी आईपीओ लिस्टेड नई कंपनी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या कंपनी का डाटा कल के दिन इन्वेस्टर्स को खुश रख पाएगा? कंपनी का जो भी अभी तक डाटा हम लोगों ने चार्ट पर डिस्कस किया है ग्रो के रिगार्डिंग, समझते एक एक पॉइंट को बहुत तरीके से। IAM/NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरू करते हैं आपकी खबरों से। लेकिन आज के दिन ना ओपनिंग कुछ खास देखने को नहीं मिली। ओपन हुआ था 140 152 पर ओपन हुआ था और उसके बाद 144 का लो लगाया, यानी कि लगभग लगभग आज ओपनिंग के अंदर आपको 5% की गिरावट देखने को मिली। अब ये गिरावट का रीजन क्या है? पहला रीजन, मार्केट आज ओपनिंग बहुत खराब थी मार्केट की, और इसके लिए मैंने आपके साथ 21 दिन पहले, आज से 20 दिन, लगभग 20 दिन पहले मार्केट का एक वीडियो डिस्कस किया हुआ है, जरूर चेकआउट कर लेना। और एक मार्केट का वीडियो मैंने कल भी दे दिया था फॉर्मेलिटी के लिए, ताकि आप लोग अगर नए हो यहां पर तो आपको भी सारी डिटेल्स मिल जाए। ठीक है, तो मार्केट की सिचुएशन आपको वहां पर सारी समझ में आ जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दिस 5% गिरावट के पीछे पहला रीजन आपका आता है मार्केट का फॉल, और उसके बाद में स्टॉक दिन के आखिर में जाकर के रिकवर हुआ, लगभग 1% की गिरावट के आसपास क्लोजिंग है ये, क्योंकि मार्केट भी दिन के आखिर में जाकर के थोड़ा बहुत रिकवर हुआ है। ठीक है, तो ये कंडीशन रही आज के दिन इस कंपनी की। लेकिन कल का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 मंथ लॉक इन पीरियड कल के दिन एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, और अभी भी स्टॉक 44% ऊपर है अपने आईपीओ प्राइस से, जो कि अभी भी कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाता है। अब कल का दिन इंपॉर्टेंट है, ये तो हम यहां पर समझ चुके हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, पिछले हफ्ते कंपनी ने एक अपडेट भी दिया था, जहां पर कंपनी के टेक्निकल इंटरप्शन देखने को मिला कंपनी की वेबसाइट्स पर। कुछ मिनट के लिए यह इंटरप्शन रहा, लेकिन उसके बाद में कंपनी ने सारे इंटरनल जो इंटरप्शन थी, जो भी टेक्निकल ग्लिचेस थे, उन सभी टेक्निकल ग्लिचेस को कंपनी ने कंप्लीट भी कर दिया। ठीक है, ऑल्दो इस पूरे टाइम फ्रेम के अंदर जितनी भी ट्रेडिंग टाइम पर अगर ये ग्लिच आया है, उस टाइम पर जितना भी रेवेन्यू है उस पर कंपनी का इफेक्ट डेफिनेटली पड़ा होगा। यानी कि दिसंबर क्वार्टर पर इस ग्लिच का नेगेटिव इफेक्ट हमको देखने को क्या मिल सकता है? बहुत माइनर रहेगा, बट यस। और ये जो डिफेक्ट है कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, अभी मैं आपको यहां पर बताता हूं। एक अपडेट और नोट कर लेना, ग्रो ने सिक्योर कर लिया है ऑनलाइन बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस फ्रॉम सेबी। सेबी ने कंपनी को यह लाइसेंस दे दिया है, जो कि कंपनी के लिए पॉजिटिव न्यूज है। और एक स्टेटमेंट आपको कंपनी के सीईओ सीओओ की तरफ से देखने को मिल रहा है। इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि इंडियन हाउस होल्ड अब इक्विटी इन्वेस्टमेंट की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में ये इंडियन मार्केट्स के लिए पॉजिटिव न्यूज है, अच्छी बात है। आने वाले समय में मार्केट और ज्यादा ग्रो करेगा। ऑल्दो ये स्टेटमेंट कंपनी के किसी बढ़ते हुए प्लेटफॉर्म पर नहीं है, बट यस, ये स्टेटमेंट कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसका ऑप्टिमिज्म बताता है सेक्टर को लेकर के। ओवरऑल जब भी आप किसी भी सेक्टर पर काम करते हो तो आप ये भी देखते हो टाइम टू टाइम कि वो सेक्टर ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो बस उसी तरह से आप यहां पर समझो कि ये स्टेटमेंट दिया गया है सेक्टर को लेकर के। अपार्ट फ्रॉम दिस, कंपनी का कंपैरिजन हमें मालूम होना चाहिए, जैसे कि ग्रो के एक्टिव क्लाइंट, मार्केट शेयर, इक्विटी डिलीवरी कंपनी का कैसा है, इंट्राडे फ्यूचर एंड ऑप्शन कंपनी का कैसा है, की स्ट्रेंथ कंपनी की क्या क्या है। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने कंपनी के की स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस किया था और कंपनी को कंपेयर किया था की स्ट्रेंथ पर जीरोधा और एंजल वन से, जहां पर कंपनी के जो नए अचीवमेंट्स है, जहां पर कंपनी के नए सेगमेंट्स है, उसका अभी भी रेवेन्यू कंपनी के अंदर एड ऑन होना शुरू नहीं हुआ है। यानी कि कंपनी का बस एक ही नेगेटिव साइन आपको देखने को मिलता है इन कंपैरिजन विद जीरोधा एंड एंजल वन, वो है कंपनी का रेवेन्यू। सिर्फ इसी सेगमेंट पे जो आपकी ग्रो कंपनी है ये थोड़ा सा पीछे रहती है इन दोनों पीयर्स के। अपार्ट फ्रॉम दिस, बाकी सभी सेगमेंट्स में, जैसे कि एक्टिव क्लाइंट सेगमेंट में कंपनी का 1.25 करोड़ का एक्टिव क्लाइंट है, जीरोधा का 70 से 80 लाख का है, एंजल वन का 69 से लेकर के 73 लाख का है। अपार्ट फ्रॉम दिस, मार्केट शेयर की अगर बात करें तो ग्रो का मार्केट शेयर 18.9% का है, जो कि लीड करता है मार्केट को। जीरोधा का 16% है और एंजल वन का भी 16% है। इसके अलावा इक्विटी डिलीवरी में 20 रुपए और यहाँ पर
0.05% आगे है आपका ग्रो, और 0% फ्री यहां पर जीरोधा में है, और एंजल वन का 20 रुपी यानी कि 0.1% जो कि कम है। इंटरडे फ्यूचर और ऑप्शन भी यहां पर लोअर है, और फ्लैट 20 रुपए और फ्लैट 20 रुपए आपके एंजल वन और जीरोधा में। तो बाकी सब सेगमेंट्स में ग्रो ज्यादा अच्छा काम करती है, बस एक रेवेन्यू सेगमेंट कंपनी का ऐसा आता है जहां पर कंपनी उस तरह से ग्रो नहीं कर पा रही है अपने पीयर्स के कंपैरिजन में। अपार्ट फ्रॉम दिस एक छोटी सी नेगेटिव चीज यहां पर आती है वॉल्यूम्स और डिलीवरी में। कंपनी पे वॉल्यूम्स तो अच्छे देखने को मिलता है, बट डिलीवरीज उतनी देखने को नहीं मिल पा रही है। कल के सेशन पर भी वॉल्यूम ज्यादा था, डिलीवरी कम आई थी, जो कि वीकली बेसिस पर आप देख सकते हो काफी कम डिलीवरी थी कल के दिन। तो हमें यहां पर चाहिए वॉल्यूम कम रहे भले ही, बट डिलीवरीज बढ़े। अगर डिलीवरीज आपकी इंक्रीज होती है तो एक मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड करती है। ऑल्दो 148 के बेस लाइन पर अभी भी स्टॉक यहां पर टिका हुआ है। अभी कंपनी के ज्यादातर क्वार्टर्स आए नहीं है, कंपनी का अभी सिर्फ सितंबर क्वार्टर ही आया लिस्टिंग के बाद में। तो अभी ग्रोथ परसेंटेज पर हम ज्यादा डिस्कशन कर नहीं सकते कि आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी का ग्रोथ कैसा आने वाला है, बट यस कंपनी का सितंबर ग्रोथ नेगेटिव में था। तो अगर आप किसी भी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हो तो आपको कंपनी का ग्रोथ समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पिछले 3 क्वार्टर अगर हम देखें कंपनी के, जो कि हमारे पास ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यहां पर अवेलेबल है, जहां पर कंपनी का ग्रोथ जो है वो 9.48% माइनस में आया, तो ये एक नेगेटिव साइन कंपनी के लिए जाता है। इसी वजह से हमें कंपनी का जो दिसंबर क्वार्टर आएगा वहां पर ग्रोथ परसेंटेज, ये वाला ग्रोथ इंप्रूव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर ये ग्रोथ कंपनी इंप्रूव करती है, ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर किया जाता है, ग्रोथ इंप्रूव करती है, तो यस कंपनी हमें आगे ज्यादा बढ़िया देखने को मिलेगी। कंपनी की बस यही एक नेगेटिव सेगमेंट है कि कंपनी के सेल्स यानी कि रिवेन्यू थोड़े से बिगड़े हुए आते हैं इन कंपैरिजन विद इट्स पीयर। तो अगर कंपनी आने वाले फ्यूचर में इसको इंप्रूव करती है तो कंपनी के लिए एक पॉजिटिव साइन रह जाता है। एमएफआई 49.2 का है, 57.4 का आपका आरएसआई है, टेक्निकल्स यहां पर न्यूट्रल है। आज के दिन मैंने आप लोगों के साथ कई सारे अलग अलग टॉपिक्स डिस्कस करे, जरूर चेकआउट कर लेना। अगर वीडियो यहां तक देख लिया है सब्सक्राइब भी कर देना। ये है आपकी 2 इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन 148 और 172। पिछले कई वीडियो से हम इन दोनों ही ट्रेंड्स को डिस्कस करते हुए आए हैं ग्रो के अंदर, और आज के सेशन में ड्रॉप भले ही बना था लेकिन क्लोजिंग जो है वो 148 के ऊपर ही आई है। अब कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कल के दिन ओपनिंग पर आपको ब्लॉक या फिर बल्क डील देखने को मिल सकती है, यानी जो आपके एफआईज या डीआईज या फिर जो आपकी लार्ज एंटिटीज हैं, आपके कह सकते हो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, क्या वो कल के दिन एग्जिट करेंगे यहां पर? क्योंकि कल के दिन इंपॉर्टेंट डाटा कंपनी का 2% इक्विटी, 2% प्रेजेंट इक्विटी जो कंपनी का है ना, वो कल के दिन खुल जाता है। ठीक है, तो कल के दिन कंपनी का ओपनिंग पीरियड है। अब देखना यह है कि जो आपके एफआईआईज है 57%, 4% डीआईज है, ये यहां पर अपनी होल्डिंग बढ़ाएंगे कल के दिन ब्लॉक डील्स के अंदर, या पर इसी तरह से अपनी होल्डिंग को रखेंगे। तो कल का दिन कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 148 आपको मालूम ही है कि यहां पर आपकी एक इंपॉर्टेंट बेस लाइन है। कल के दिन आपकी बाय साइड पर ब्लॉक डील या बल्क डील ज्यादा देखने को मिलती है, तो स्टॉक आपको एक रिस्ट्रिक्शन नोट कर लेना, यहां पर 159 की तरफ जाता देखने को मिलेगा, और डाउन ट्रेंड के अंदर आपका 140, ये पॉसिबिलिटी आपकी कल के दिन की बनती है। तो कल बहुत इंपॉर्टेंट दिन है आईपीओ लिस्टेड कंपनी ग्रो के लिए। देखते हैं कल क्या डाटा देखने को मिलता है। और कोई भी ब्लॉक डील होती है उसका डाटा दिन के आखिर में ही आता है, 5 बजे के आसपास या उसके बाद में। सेशन के टाइम पर कोई भी आपका ब्लॉक डील का डाटा नहीं आता। ऑल्दो किसने बेचा किसने खरीदा वो डाटा अवेलेबल हो, सॉरी किसने बेचा किसने खरीदा नहीं अवेलेबल होता, बट नाम आपका अवेलेबल शाम को ही होगा। अगर कोई बल्क या ब्लॉक डील हुई है तो उसके बारे में आपको डेफिनेटली एक हिंट मिल जाएगा मार्केट के सेशन के अंदर ही। तो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता है अगले वीडियो में।